नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बड़ी भर्ती के बारे में। इन दोनों पे जो न्यूज़ें चल रही हैं आपके आसपास, उन दोनों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लोकसभा इलेक्शन से पहले भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कई आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। कुछ लोग इस कटिंग के जरिए अपने कोर्स बेचना शुरू कर दिए हैं और कुछ लोग अपना अलग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कुछ लोगों ने तो गाइडलाइन दे दी है कि 23 जनवरी या 25 जनवरी से 20 फरवरी तक आपकी वैकेंसी आई जाएगी। इसके अलावा इसे कोई रोक नहीं सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने बड़ी नामी कोचिंग है वाला, इन्होंने एक अपना वीडियो बनाया और कुछ लोगों की तो कोचिंग ही इसी से चली है, इसी से शुरुआत हुई, इसी पे चल रही है। टेट, सी टेट, यूपी टेट, वो भी इसके फुल प्रयास में लगे हुए हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें बोला था 1,64,000 पद खाली है, लेकिन ऐसा नहीं। जो 1,64,000 पद थे इस पर मैंने नियुक्तियां दे दी हैं, इतने पद भर दिए हैं। तो भैया कोचिंग वालों का काम ही है भाई कोर्स बेचना, और आपका काम है कोर्स खरीदना, क्योंकि उनका धंधा चलेगा और पैसा आएगा और आपकी पढ़ाई भी होगी। और पढ़ाई कितनी, लगभग 6-7 साल से आप करते आ रहे हैं और बढ़ा लीजिए 2-3 साल। अभी फिलहाल भर्ती की कोई उम्मीद नहीं ना ही आने वाली है। और ये जो पेपर की कटिंग है इसकी वजह से कई लोगों के कई वीडियो आए और कई तरीके की उलट फेर हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कटिंग बहुत पुरानी है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, उसमें भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ, बहुत पुरानी। और इसमें लिखा है कि सरकार ने जो है 1,64,000 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की है, मतलब 1,64,000 पद खाली हुए हैं। भाई तुम लोगों में अगर किसी को नौकरी मिली हो, एक भी पद पर नौकरी मिली हो तो बताएं हमें। हमें तो नहीं लग रहा कि 1,64,000 छोड़ो, आप सिर्फ 64 पद पे ही भर्ती हुई हो कई शिक्षकों की, और सरकार कह रही है कि मैंने 1,64,000 शिक्षक पद भरे हैं। एक 68,500 वैकेंसी हुई थी, उसके बाद 69,000, उसके बाद लगभग 2018-19 से कोई वैकेंसी आई ही नहीं। फिर ये 1,64,000 पद कहाँ से भर गए, कैसे भर गए, कुछ पता ही नहीं चलता। अखबारों में आता रहता है कि इतने भर गए, इतने खाली है, इतने ये है वो है। और इसमें एक और ये न्यूज़ दी गई, साइड में आप देख रहे होंगे कि सरकार कह रही है हमारे पास 51,000 पद खाली है प्राइमरी में, सिर्फ बेसिक में। तो भैया ये 51,000 वाली न्यूज़ आप पिछले 51 महीने से सुनते आ रही होंगे, कम से कम 51 महीने से सुनते आ रही होंगे, और कम से कम 151 बार तो इसे सुना ही होगा कि 51,000 पद है सरकार के पास खाली, और बहुत जल्दी 51,000 पदों पर बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन कब से, लगभग 2019 जब से 69,000 हुई, उसके बाद से यही चर्चा चल रही है। लेकिन ना तो 51,000 हुए, ना सिर्फ 51 हुए, ना 5100 हुए। जैसा का था वैसा ही चल रहा है और ना ही आगे होंगे। तो इन कोचिंग वालों के चक्कर में आप मत पड़िए भाई। जो भी चल रहा है आराम से अपनी तैयारी, आप अगर पुलिस वगैरह में देख सकते हैं आप, फिर अभी आगे हो सकता है नेपाल के पद आने वाले हैं, लोको पायलट के आने वाले हैं, उसमें देख लीजिए। अगर आपका हो सके उसके लिए आप योग्यता रखते हो तो उसमें देख लीजिए। यहाँ पे शिक्षक भर्ती की अभी भाई कोई उम्मीद नहीं है, ना ही आने को। अगर कोचिंग वाले आपको बता रहे हैं तो बिल्कुल बरगला रहे हैं, अपना कोर्स बेचने के चक्कर में है। कोई कहेगा हमने कोर्स के 90% छूट कर दी है, कोई कहेगा हमने 50%, कोई कहेगा 30%, कोई कहेगा 70%। बस आप कोर्स खरीदिए हमारा। लेकिन वैकेंसी की अगर आप उम्मीद से पढ़ रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना वैकेंसी आने वाली है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ते रहिए। अब बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। इसके भी बारे में आप पिछले लगभग कई महीनों, कई सालों से सुनते आ रहे हैं। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने वाला है, अब समिति बन गई है, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, सचिव होगा, फलाना होगा, ठमका होगा। ऐसे मतलब पिछले कई महीनों से, कई सालों से आप सुनते आ रहे होंगे कि शिक्षा सेवा आयोग में ये भसड़ मची हुई है, लेकिन अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो पाया है। अब जो न्यूज आई है, अभी कल की न्यूज है, इसमें कहा गया है कि फरवरी में जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है एकदम अपने प्रक्रिया में आ जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, यानी गठित हो जाएगा और कार्यक्रम उसका जारी हो जाएगा। वैसे हमें तो उम्मीद नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों की उम्मीद है तो अच्छी बात है, थोड़ी बहुत उम्मीद बनाए रखिए। क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है इसलिए क्योंकि 16 अप्रैल को आपका लोकसभा का इलेक्शन शुरू हो जाएगा। 16 अप्रैल में पहला चरण का वोटिंग होगा, जो अभी न्यूज निकल के आ रही है। और हम लोगों की भी ट्रेनिंग प्रॉपर वे में लगभग लगनी शुरू हो गई है। हम लोगों को गाइडेंस दिया जा रहा है कैसे क्या इलेक्शन होंगे, कैसे क्या चलेगा सिस्टम। तो लगभग 20 फरवरी के बाद आपकी आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद भाई साहब कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो पुलिस की वैकेंसी चल रही है अभी, जिसमें आपने फार्म अप्लाई किए होंगे, ये भी लोकसभा इलेक्शन के बाद जाएगी। पहले इसका पेपर होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसीलिए अभी आपने देखा होगा, एक न्यूज आई थी कि यूपी में जो पुलिस भर्ती है उसका एग्जाम मार्च में होगा। मार्च में होने का मतलब फरवरी में आचार संहिता लगेगी, फिर मार्च में एग्जाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर इलेक्शन चलेंगे धुआंधार तरीके से। उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तो आप ऐसे समझिए अगर पेपर होगा भी तो जून जुलाई में, और नहीं तो ये लॉलीपॉप आपको दे दिया गया। इसका पेपर आपको सीधा जो यूपी में विधानसभा के इलेक्शन होंगे नेक्स्ट टाइम 2026 में, उसके आसपास ही कहीं देखने को मिलेगा। तब तक ऐसा ही चलता रहेगा।
कहीं एजेंसी नहीं मिलेगी, कहीं पेपर कराने वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, कहीं कुछ ऐसे ही आपको न्यूज़ें आती रहेंगी, लेकिन होगा एंड लास्ट कुछ नहीं। तो आप लोग अगर धैर्य धर सकते हैं तो धैर्य धरिए, वरना आप कहीं ना कहीं अपना सिस्टम देखिएगा। एक शिक्षक बनने के लिए आपकी इंतजार करते करते और आज दिन तक ना तो शिक्षक बन पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।